बिलीव्स और नॉलेज। ठीक है, तो 3 होते हैं, और मगर जो टीचर का एटीट्यूड है वो अफेक्टिव डोमेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर उसके फीलिंग्स और इमोशंस होंगे उसके अंदर, तभी वो लर्नर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब अपने जो हमने क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म किए थे वहाँ से शुरू कर लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये था, दिसंबर 2012 फॉर एन एफिशिएंट ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव। एफिशिएंट और ड्यूरेबल लर्निंग के लिए लर्नर में क्या होना चाहिए? उसके डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन होना चाहिए। उसके अंदर अपनी एबिलिटी और मोटिवेशन के लेवल को बढ़ाने के बारे में सोच होनी चाहिए। मतलब उसका मन होना चाहिए कि वो मतलब उतना उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, उतना मोटिवेटेड होना चाहिए कि पढ़ने के लिए वो उतना मोटिवेट हो, उतनी उसके अंदर डिज़ायर हो। फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट पे फोकस होना चाहिए सारा। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन। डिस्कशन पे इनिशिएट करें और पार्टिसिपेट करें। मेथड टीचर का पढ़ाने का मेथड इस तरह होना चाहिए कि उसमें डिस्कशंस हों और लर्नर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। जो इंटरेक्शन होते हैं क्लासरूम में टीचर और लर्नर के बीच में, उसमें आइडियाज़ निकल के आना चाहिए। बच्चों के अंदर भी निकल के आना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होएगा, ये ऐसे होगा, वैसे उसके अंदर आइडियाज़ निकल के आने चाहिए। एक कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब अगर हमने डंडी छोड़ दी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टीचर का कंट्रोल होना चाहिए क्लास में, क्योंकि अनडिजायरेबल मस्ट बी पनिश्ड। क्योंकि क्या होता है, जब क्लास में टीचर का कंट्रोल नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तो उनको ये कहावत कहती है कि उनको पनिश करना चाहिए। तो जो बिहेवियर क्लास में टॉलरेबल नहीं है उसको पनिश करना चाहिए। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज। जो कम्युनिकेशन क्लास में होता है टीचर और लर्नर के बीच में, वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? ये कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, पर मुझे लगता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लास में टीचर और लर्नर के बीच में। ग्रुप कम्युनिकेशन भी होता है, अगर बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, और टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा। जून 2012 में क्वेश्चन था, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्यूटर वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप विजुअली चैलेंज्ड बच्चे को नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ाएं, तो आप किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विजुअल चैलेंज मतलब जिसको दिखता नहीं है। तो ये कहते हैं कि इनमें से क्या आप करेंगे? तो यहाँ पे आंसर है कि एक चेयर अरेंज करेंगे बच्चे के लिए जो फर्स्ट रो में होगी, और उसके जो माहौल है, जो स्पेस है, जो एटमॉस्फेयर है, वो उसके लिए सुविधाजनक बनाएंगे, जिससे कि वो उन बच्चों के साथ भी पढ़ने में सुविधाजनक हो उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट। गुड अचीवमेंट टेस्ट के लिए का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वो रियलेबिलिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और वैलिडिटी होनी चाहिए। ये तीनों होना चाहिए, पर एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। मतलब क्लियरिटी, ऐसा नहीं कि उसमें वो ऐसा होना चाहिए कि समझ में ना आए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी मतलब उसमें स्पष्टता नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू प्रोजेक्टेड एड। क्या प्रोजेक्ट एड के साथ मेल नहीं खाता है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, इंडोस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर तो खाता है। ब्लैक बोर्ड ऑब्वियसली उसके साथ मेल नहीं खाता है। फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ब्लैक बोर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या तरीका सही है ब्लैक बोर्ड में लिखने का? टीचर किस तरह से लिखा होना चाहिए? वो इस तरह से लिखा होना चाहिए कि एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होने चाहिए और क्लियरली नज़र आने चाहिए। टीचर कैन बी सक्सेसफुल। टीचर तभी एक सक्सेसफुल टीचर मानी जाएगा या जाएगी जब वो अपने स्टूडेंट को एक बेहतर सिटीजन बनाएंगे।
डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, डायनेमिक अप्रोच का मतलब है कि जो स्थिर, जो चलयमान है, मतलब वो उसमें सक्रियता बढ़ी हुई है, एक्टिवनेस है उसमें। तो जो स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, बच्चों को एक्टिविटीज़ की तरह समझाना चाहिए। तो अगर एक्टिविटीज़ के साथ समझाया जा रहा है, एक्टिविटीज़ के द्वारा समझाया जा रहा है, तो फिर वो डायनेमिक अप्रोच होगी। दिसंबर 2011 में क्वेश्चन आया था, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल। सही तरह से अगर इवैल्यूएशन करना हो बच्चों का, तो उसके लिए कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करना चाहिए। मैंने CCE बताया था आपको कि बच्चों का हर दिन इवैल्यूएशन होना चाहिए, केवल पढ़ाई के उसमें नहीं, बाकी चीज़ों में भी उसका कैसा ध्यान है, क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स में कैसा है वो, या बाकी दूसरे करिकुलर एक्टिविटीज़ में, आर्ट्स में, इन सब में चीज़ों में कैसा है, या किस में उसकी ज़्यादा रुचि है, या किस में उसको मुश्किल हो रही है। ये सब इवैल्यूएशन रोज़ का रोज़ टीचर को करना चाहिए, तो वो सही इवैल्यूएशन होगा। सपोज अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर एंड ही विजिट द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस, द टीचर शुड, अगर बच्चे को कोई, मान लीजिए कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर टीचर के घर पे आता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, उसकी जितना हो सके हेल्प करनी चाहिए, और उसका जो उसका मोरल है जो उसको बूस्ट करना चाहिए, मतलब उसको बढ़ाना चाहिए। When some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief, what will be your role as a teacher? अगर पूछा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो एक एज अ टीचर आप क्या करोगे, तो गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो करे, क्लास को शांत करे और अपने बिहेवियर को जो है वो ठीक करे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू, ये पहले भी आया था, इसमें पहले था कि क्या नहीं बिलोंग करता है, अब है कि क्या बिलोंग करता है। तो एंडोस्कोप जो है मैंने बताया, मैं बता देती हूँ आपको क्या होता है। एंडोस्कोप होता है, एक स्कोप होता है, आपने देखा होगा, उसमें से लाइट चमकती रहती है और सीधा पर्दे पे जाती है, तो उसमें पिक्चर नज़र आती है, तो वही होता है एंडोस्कोप। A teacher is to be fluent in asking question if he can ask, एक टीचर को फ्लुएंट होना चाहिए, मतलब बहुत आसानी से उसको क्वेश्चंस पूछना चाहिए, अगर वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस हैं तो। अ टीचर सेट टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन, वो आराम से क्वेश्चन पूछे अगर वो मीनिंगफुल क्वेश्चन है। एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, वैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। एज ही कैन, अगर वो पूछ सकते हैं। एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन फिक्स टाइम, मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन अ फिक्स टाइम। तो मुझे तो लगता है कि वैसे तो मीनिंगफुल क्वेश्चन वाला ऑप्शन सही है, पर मुझे लगता है एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, या फिर ये कहा जाए कि मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन अ फिक्स टाइम। यहाँ फिक्स टाइम नहीं होता, खाली होता मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस, तो ये सही हो जाता। तो इन्होंने मीनिंगफुल क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछ सके टीचर को पूछने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर टीचर, कौन सी क्वालिटी है जो सबसे ज़्यादा टीचर में होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा धैर्य होना चाहिए। चाहे क्लास में बच्चा कितना भी शैतान हो, उसको धैर्य के साथ उस बच्चे को सही करना चाहिए, कितना भी वो उसको, या फिर उसको एक क्वेश्चन बहुत समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कई बार मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है बच्चों के लिए, तो बच्चों को मैथ्स समझने में नहीं आ रही होती, वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा होता है, तो धैर्य के साथ उसको समझाना चाहिए, चाहे जितनी बार भी समझाना पड़े। जून 2011 का है, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, अब फिर से आ गया डिसिप्लिन का, एक इफेक्टिव डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, उसको इन्वॉल्व कर देना चाहिए किसी चीज़ पे, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देना चाहिए। एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज़ वन विच, इफेक्टिव टीचिंग एड क्या हो सकती है, इस कलरफुल गुड लुकिंग, कुछ कलरफुल गुड लुकिंग, कुछ अच्छे से कलरफुल बोर्ड में बना दिया, या एक चार्ट बना दिया कलरफुल जो अच्छा सा दिख रहा है। एक्टिविटीज़ ऑल फैकल्टीज़, एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज़, इज़ विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, सबको दिखना चाहिए। ईजी टू प्रिपेयर एंड यूज़, आसानी से बन जाए और आसानी से यूज़ किया जाए। तो इफेक्टिव क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ईजी टू प्रिपेयर एंड यूज़ होना चाहिए।
पर यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज़, मतलब जितनी भी फैकल्टीज़ है उनको उनमें सक्रियता आ जानी चाहिए, ऐसी इफेक्टिव टीचिंग एड होनी चाहिए। अगर ये शायद उन एड्स की बात कर रहे हैं जो रिसोर्सेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देता है टीचर्स को कि आप इन एड से, इन सपोर्ट मटेरियल से बच्चों को पढ़ाएं, तो शायद उसकी बात हो रही है। तो वो कैसा होना चाहिए जिससे सारे फैकल्टीज़, जितने भी टीचर, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी टीचर्स हैं वहाँ के, उनको मन करना चाहिए उन एड से बच्चों को पढ़ाने के लिए, शायद उसकी बात हो रही है। ठीक है। दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु, वो टीचर्स पॉपुलर होते हैं बच्चों में जो हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम, जो ज़्यादा बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा उनकी हेल्प करते हैं, हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के तैयार होते हैं, वो टीचर ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बच्चों में। द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़, इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइवली स्टूडेंट